गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। और ये क्लास आपकी डेली चलती है, रात को 8:30 पे चलती है। सामान्य हिंदी का यहाँ पर मॉडल पेपर चलता है आपका यूपी पुलिस का। एक बार देखिए सभी लोग वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर, पहला नंबर देखिए आपसे पूछा गया है। सीमा की बात सुनकर जया को आश्चर्य हुआ। उक्त वाक्य में प्रयुक्त आश्चर्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में नहीं किया गया है। मतलब आपको बताना है आश्चर्य का समानार्थी जो शब्द है इसका प्रयोग किसमें नहीं किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसके समानार्थी आपके अचरज होता है, विस्मय होता है, अचंभा होता है, कौतूहल होता है, अद्भुत होता है, आश्चर्य भी होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका ये मनोरथ दे रखा है ये नहीं होगा, बाकी तो सब अचरज है, विस्मय है, ये सब आपके होते हैं। तो विकल्प नंबर बी आपको यहाँ पे लगाना होगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर बी आ रहा है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका मनोरथ कह रहे नहीं होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बताइए इनमें से क्या चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची है। चंद्रमा शब्द का क्या पर्यायवाची है, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। चंद्रमा का देखिए पर्यायवाची कई सारे आपने सुने होंगे, रजनीश, राकेश, निराकर, मयंक, है ना, कई सारे। शशि भी होता है। तो आंसर आपको यहाँ पर शशि लगा देना। ये अंशुमाली, दिनकर, ये आप जानते हैं किसके हैं, ये किसके होते हैं, ये आपके सूर्य के होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, ये यहाँ पर आपको बताना है अशुद्धि पहचानना है। आपकी घड़ी में कै बजे हैं, यहाँ पर होना चाहिए है आपके उसमें, मतलब प्रश्न में होना चाहिए था आपकी घड़ी में, है ना, कितने बजे हैं, कै बजे हैं। ये कै कहाँ, कै बजे हैं। अच्छा कै बजे, गांव वगैरह में भाषा बोलते हैं ना, तो बताया था घड़ी में कितने बजे हैं, कै बजे हैं, कितने बजे हैं, कै बजे बोलते हैं। तो कितने होना चाहिए था, क्या कितने बजे, यही वाला गलत था आपका। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया, मुहावरा दिया गया, उचित अर्थ का चयन करना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका क्या मतलब होता है ना। यहाँ पर देखिए कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर राइट आंसर दीजिए। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है घबराना, है ना, चेहरे पर, है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। चलिए अभी किसी को भी ब्लॉक नहीं किया है ना, अभी कोई ब्लॉक नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या होगा, 5 नंबर में कमेंट करिए। लिखा है कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है। कमजोर आदमी को एक ना एक रोग लगा रहता है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, 5 नंबर का कह रहे हैं व्याधि, व्याधि। व्याधि यहाँ पर बिल्कुल सही है, रोग का पर्यायवाची होता है, व्याधि होता है ना, रोग का ही होता है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, जिसे वचन द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके वाक्यांश के लिए यहाँ पर आपको बताना है उचित शब्द यहाँ पर क्या होगा। तो उसके लिए आपका होता है, आपका आंसर हो जाएगा अनिर्वचनीय, ठीक है ना, अनिर्वचनीय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका दिया गया है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, निम्न वाक्यांश के लिए सही शब्द का आपको एक सही शब्द का चयन करना है। लिखा हुआ है जो कल्पना से परे हो, सेवन का आंसर क्या होगा, है ना, सेवन का आंसर क्या होगा, यहाँ पर कह रहे हैं बिल्कुल सही है, कल्पनातीत होगा। अगला प्रश्न बताइए, बाहें खिल जाना, इसका मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना। इनमें से आपको बताना है किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण जो है अशुद्ध है। 9 नंबर में कमेंट करिए सभी लोग, आंसर क्या होगा, है ना। यहाँ पर बताइए किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। तुम दोनों यहाँ कैसे आए, यह मेरा कुत्ता है, ये एक नया इमारत है, इस भवन में 3 द्वार है ना। यहाँ पर आंसर क्या होगा, गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है, यहाँ पर आपको बताना है। या एक नई इमारत होना चाहिए था, या एक नई इमारत, नई इमारत ऐसे होता है ना, नई इमारत, या एक नई इमारत होना चाहिए था। वह स्थान जहां से यमुना निकलती है, उसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा, उसे हम यमुनोत्री कहते हैं। राई का बनाना, इसका क्या मतलब होता है, राई का होता है मतलब पहाड़ बनाना। विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा, राई का पहाड़ बनाना होता है। हाँ हाँ बिल्कुल देखिए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य बताना है, यहाँ पर कौन सा है। 12 नंबर में कमेंट करिए सभी लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर, राधा अपने मामे के साथ घूमने गया है, रमेश आगरे गया था, ये गलत है। सीता पटने से आई, ये भी गलत है। अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, यही वाला वाक्य आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या है, सही आपका हो जाएगा। 12 नंबर का डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का आपको यहाँ पर चयन करना है। लिखा हुआ है अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है,
यहाँ पर अशुद्ध भाग का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या होगा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए यहाँ पर जो लिखा है ना, अवलोकन कर लिया है होना चाहिए था, अवलोकन कर लिया है, इसलिए आंसर आपको डी नंबर लगाना होगा। संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान करिए। 14 नंबर में यहाँ पे कमेंट क्या होगा लिखा हुआ है? हाँ, यहाँ पर देखिए संबंधवाचक सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाले वाक्य की पहचान करना है। मेरी वह किताब खो गई है, एक मैंने कल पुस्तक मेले से खरीदा था। यही वाला आंसर आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से बताइए किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है 15 नंबर में। तो विशेषण का देखिए यहाँ पर लिखा है ना, राधा के लंबे बाल हैं। राधा के बाल कैसे हैं? लंबे बाल हैं। बस आंसर आपका हो गया, सी नंबर वाला लगा दीजिए। है ना, लंबे शब्द क्या है? विशेषण बता रहा है, विशेषण हो जाएगा। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है? हमने कई बार आपको बताया है। सोरठा और दोहा में बताया है कि दोहा के विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11। सोरठा के यहाँ पर अगर प्रथम चरण की बात करें या विषम चरण की बात करें तो 11-11 होती है। विकल्प आपको लगाना पड़ेगा बी नंबर, 16 नंबर का बी। इनमें से बताइए कौन सा शब्दालंकार नहीं है? 17 नंबर बताना है। तो शब्दालंकार में रूपक नहीं होगा, बाकी आपके श्लेष, यमक, अनुप्रास सब आपके या अर्थालंकार में आपका आएगा। रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? कई बार हमने बताया है, इसका आंसर होगा इंशाअल्लाह खां। कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? 19 नंबर में आपको बताना है। हाँ, सुदामा चरित बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से योजक चिन्ह बताना है कौन सा है? योजक चिन्ह देखिए कितना आसान प्रश्न है। ये प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है, ये वाला होगा आपका, है ना। 20 नंबर का सी नंबर आपका सही है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के देखिए भेद की बात कर रहे हैं, सिर्फ दो ही भेद आपके हैं वर्णों के। एक स्वर होता है और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा आपका व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? है ना, कौन शब्द में रा व्यंजन नहीं है? 22 नंबर बताना है। 22 नंबर का डी, मातृभूमि में री है, रा नहीं होगा इसमें। आगे बताइए, चार विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, आपको यहाँ पर कमेंट करना है। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या? कई बार हमने बताया है, स्वामी दयानंद सरस्वती बिल्कुल सही जवाब है ना। वेदों की ओर लौटने उनके एक नारा भी था, स्वामी दयानंद सरस्वती का आंसर आपका ए नंबर सही होगा। यहाँ पर बताइए जयद्रथ वध किसकी रचना है ना। 24 नंबर में देखिए कमेंट करना है, आंसर क्या होगा। तो ये दोस्तों आपकी है मैथिली शरण गुप्त की, याद रखिएगा 24 नंबर का भी होगा। जयद्रथ वध इन्हीं की है, साकेत भी है। एक इनकी रचना है भारत भारती, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, कई बार आया है। ये इन्हीं का है, गुप्त जी का है। जयशंकर प्रसाद जी की झरना है, आंसू है। लहर है, कामायनी है, कानन, कुसुम है, प्रेम पथिक है, ये सब इन्हीं की है। और निराला जी की जब हम बात करेंगे तो इनकी आपकी है परिमल है, गीतिका है, अनामिका है। ठीक है ना, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, आंसर क्या होगा। स्वर संधि में किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में बताइए किसका मेल होता है? तो स्वर संधि में स्वरों का ही तो मेल होगा। प्रति प्लस आघात का यहाँ पर संधि रूप क्या होगा? 31 नंबर में आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रत्याघात हो जाएगा, यह संधि होगी, है ना। प्रत्याघात, प्रति प्लस आघात, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, सज्जन में समास कौन सा होगा? 32 नंबर में तो आपका कर्मधारय समास होगा। सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? ये तो आप कहेंगे समास विग्रह कहलाता है। रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे पहले 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को हिमतरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, 1955 में। यहाँ पर आपको बताना, रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ये प्रदान किया गया था आपका सन 1970 में, 1970। जिन निम्न वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा आपको बताना है। कौन सा विराम चिन्ह आएगा 35 नंबर में? तो यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है? कन्फर्म है, प्रश्नवाचक ही आएगा। यहाँ पर बताइए तद्भव शब्द को पहचानिए। यहाँ पर 36 में तद्भव क्या होगा? तो तद्भव की अगर हम बात करेंगे तो प्यासा आपका तद्भव होता है, इसका तत्सम पिपासा होता है। क्या होता है? पिपासा होता है, इसका तत्सम क्या होता है? पिपासा होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी नंबर होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है ना। पच्च तत्सम शब्द होता है, इसका तद्भव क्या होता है? पंख होता है, पंख होता है, ठीक है ना। पंख किसका होता है? आपका पक्ष का होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ बताइए कौन सा शब्द आपका तद्भव है? 37 नंबर में आपको बताना है।
तो 37 में तद्भव आपका गांव हो जाएगा। इसका तत्सम क्या होता है? ग्राम होता है। इसका तत्सम क्या होता है? ग्राम होता है। याद रखिए ग्राम होता है ना। अब बाकी अमृत तत्सम है, इसका तद्भव अमी होता है ना। उच्च का ऊंचा होता है, एकत्र का इकट्ठा होता है, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखिए दूसरा टेस्ट हम लगाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको यहाँ पर कमेंट करना है इनमें से स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है। नमस्ते नमस्ते, काफी लोग लेट हो गए आज, क्या बात है। सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम। वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया इनमें से स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर कौन सा है, पहले नंबर में बताना है। तो स्त्रीलिंग यहाँ पे ख्याति आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। मोती, पर्वत, पत्थर आपके पुल्लिंग में आएंगे। इनमें से कौन सा शब्द आपका तद्भव नहीं है? देखिए तद्भव आपका कौन सा नहीं है, है ना। यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका तद्भव आपका ये नहीं है, बाकी तो तद्भव सब है ना। अब गेंद भी तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? गेंद का होता है कंदूक होता है। क्या होता है? कंदूक होता है ना, कंदूक। गोरा भी तत्सम शब्द है, इसका गौरव होता है। क्या होता है? गौरव होता है, जानते होंगे गौरव होता है। गेहूं क्या होता है? गेहूं कई बार बताया, गोधूम होता है ना। ये सब होते हैं आपके। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता है, क्वेश्चन नंबर 3 में बताना है। तो पत्र का अर्थ जो है चिट्ठी, खत, पाती, पंख आदि ये सब होते हैं ना। तो यहाँ पे आंसर क्या लगा दीजिए, लेख नहीं होता है, बाकी सब होते हैं। सदैव में शब्द में कौन संधि लगी है? सदा का होगा, सदा प्लस एव होता है ना। सदैव को संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा? सदा प्लस एव आएगा, सदैव होता है। और यहाँ पर संधि कौन सी होगी ना, वृद्धि संधि होगी, बिल्कुल सही है। संधियां 3 प्रकार की होती है ना, याद रखिएगा। प्रत्येक का भी हमने बताया था प्रति प्लस एक होता है। अब उपसर्ग पूछा गया है तो आपको यहाँ पर प्रति प्लस एक होता है ना। तो 5 नंबर का सिंपल सी बात है, प्रति आपको लगा देना है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? वैज्ञानिक की बात करेंगे इको हो जाएगा। आजकल भारत की जनता भी आधिकारिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता शब्द का बहुवचन क्या होगा? जनता शब्द का बहुवचन आपसे पूछा गया 7 नंबर में। तो जनता का जनता आपका एक वचन में होता है, बिल्कुल सही है। प्राण, आंसू ये सब आपके बहुवचन में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 8 नंबर का देखिए, यहाँ पर कमेंट करना है। बना लो जहां ही वहीं स्वर्ग होगा, स्वयं भूत थोड़ा कहीं स्वर्ग होगा, खलों को कहीं कहीं भी नहीं स्वर्ग होगा, भलों के लिए तो यही स्वर्ग होगा। में कौन छंद है? 8 नंबर का जवाब यहाँ पर बता रहे हैं भुजंग प्रयात। भुजंग प्रयात छंद होगा यहाँ का, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। इसमें प्रत्येक चरण में 12 वर्ण आपके होते हैं। अगला प्रश्न बताइए, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये किसका प्रसिद्ध कथन है? ये कथन है आपका दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी का है। 4 विकल्प आपके सामने है, आपको बताना है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, हमने बहुत बार बताया है। दोनों ही शब्द नहीं होते, शब्दांश होते हैं। कई बार हमने आपको बताया, डेली क्लास देखते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपके शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको बताना मच्छिका का क्या होता है, तो मक्खी हो जाएगा 11 नंबर का। डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मोर आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मयूर होता है। इसका तत्सम क्या होता है? मयूर होता है, याद रखिएगा मयूर होता है। भौरा भी तद्भव है, इसका आपका भ्रमर होता है। क्या होता है? तत्सम भ्रमर होता है। अब आप कहेंगे सर मेढक बचा है, मेढक का हमने कहा तत्सम मंडूक होता है। क्या होता है? मंडूक होता है, कई बार पूछा गया है, मंडूक होता है। 4 विकल्प आपके सामने बताइए। लिखा हुआ है जो प्रत्यय में नहीं बना हुआ है, जो प्रत्यय में नहीं बना हुआ है। यहाँ पर देखिए कमेंट करना आंसर क्या होगा 12 नंबर में। तो 12 नंबर में आपका परिचय जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 4 विकल्प है आपके सामने। सन्यासी का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? सन्यासी गृहस्थ हो जाएगा। हिंदी में वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? हिंदी में यहाँ पर बताइए वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया? तो ये किया था दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने। 24 नंबर का डी होगा। 14 नंबर का, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उसके लिए दोस्तों आपका कोष्टक लगाया जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, ये किस प्रकार का वाक्य है? ये किस प्रकार का वाक्य है? की लगा हुआ है, इसका मतलब मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पर आपका कालवाचक है, क्योंकि साल भर टाइम को बता रहा है। तरण पकड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? 18 नंबर में बताना है। तरण पकड़ना मतलब होता है शरण में जाना, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया, कई बार हमने बताया भी है। हो नभार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, ये उक्ति जो है किस रचनाकार की है? ये जो उक्ति है, ये रचनाकार दोस्तों इनका नाम है नानक देव। विकल्प जाएगा सी के साथ। 20 नंबर देखिए, प्रश्न आपसे कहता है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग जो है भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत आता है? इस मंत्रालय का आपको नाम बताना है दोस्तों। ये आपका आता है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। 20 नंबर का सी आपका सही होगा। लहंदा का विकास किससे हुआ है? कई बार हमने बताया, लहंदा या पंजाबी दोनों का जो विकास हुआ है, याद रखिएगा, ये आपका पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। कई बार हमने आपको बताया है लहंदा, और आपका कौन सा है दूसरा? आपका पंजाबी है। याद रखिएगा, ये आपका क्या है? पैसाची अपभ्रंश है। अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी बोली आपकी पहाड़ी बोली नहीं है ना? यहाँ पर देखिए कमेंट करना है 22 नंबर का जवाब क्या होगा। तो 22 नंबर का बुंदेली होगा, बुंदेली, है ना? बुंदेली यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। वनों के संरक्षण से, यहाँ पर देखिए आपको बताना है वनों के संरक्षण से क्या अभिप्राय है ना? इसका अभिप्राय ये तो देखिए कहीं ना कहीं वनों के संरक्षण से अभिप्राय वनों को बचाना होता है, वनों को बचाना। अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द का देखिए यहाँ पर चयन करना है 24 नंबर में। तो 24 में गोद होता है, संख्या होता है, अध्याय भी होता है, कई सारे आपके। अपराध बोध से होने वाली गिलानी वाक्यांश के लिए शब्द यहाँ पर क्या होगा? 25 नंबर बताना है। 25 नंबर का आत्म गिलानी हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चिर और चीर, इन दोनों का क्या मतलब होता है? एक चिर आपका क्या होता है? चिर मतलब पुराना, एक चीर मतलब वस्त्र होता है। सम उपसर्ग से बना शब्द यहाँ पर क्या होगा? 27 नंबर में। तो सम उपसर्ग से बना जो शब्द होगा ना, वो आपका संयोग हो जाएगा, संयोग। इसमें से त्रा प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? त्रा प्रत्यय से बना जो शब्द आपका होगा ना, ये पितृभक्ति हो जाएगा। भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? यहाँ पर देखिए बताना है, भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है ना? 29 नंबर का आपका डिंगल कहा गया है। डिंगल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक आपका है? वह पब्लिक के हाथों मारा गया। 30 नंबर का देखिए कमेंट करना है, यहाँ पर करण होगा, है ना? पब्लिक के हाथों मारा गया ना, तो करण होगा, संबंध है कहीं ना कहीं। इनमें से कौन शब्द आपका हर्ष का विलोम है? 31 नंबर में हर्ष का विलोम आपका शोक होता है, विषाद होता है। विकल्प आपका जाएगा सी नंबर के साथ। कौन सा विकल्प जो है उद्धरण चिन्ह का है? 32 नंबर बताना है। तो यहाँ पर देखिए उद्धरण चिन्ह तो यहाँ पर कहीं दिखी नहीं रहा है। अच्छा, उद्धरण चिन्ह है, बताइए कौन सा उद्धरण चिन्ह? उद्धरण चिन्ह 32 नंबर का बताइए यहाँ पर क्या होगा? हाँ चलिए, यहाँ पर देखिए 32 नंबर में अगर हम बात करेंगे, इकहरा उद्धरण कह सकते हैं इसको, है ना? इकहरा उद्धरण दो प्रकार के होते हैं, एक दोहरा होता है, एक इकहरा होता है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर आपका होगा, जैसे कोई मतलब इसमें पद्म श्री श्रीमती श्याम, है ना? पद्म श्री श्रीमती श्यामा चोना लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो इसमें जो आपका होगा इकहरा उद्धरण चिन्ह भी होता ना, तो इस तरीके से आपका नहीं होगा। उसमें कुछ मतलब एक सेंटेंस टाइप का लिखा होगा, जैसे हमने कहा बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, कहा, है ना? उसके बाद डैश लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे इस तरीके से। तो उसमें आपके इस टाइप के उसमें यूज होते हैं। बट इसमें जो आपका लिखा है ना पद्म श्री श्रीमती, है ना? तो इसमें जो आपका है देखा जाए, बना तो है, लेकिन ये पूरी तरीके से होगा नहीं सही, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन भी दिया है, कह रहा है इनमें से कोई नहीं, है ना? 32 नंबर में ऑप्शन भी यही आ रहा है, इनमें से कोई नहीं, है ना? क्योंकि ऑप्शन भी बिल्कुल सही। हाँ, ये डेली क्लास आपकी चलती है ना? डेली क्लास आपकी चलती है। अहिंसा शब्द में बताइए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अहिंसा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है 33 नंबर में? तो अहिंसा में उपसर्ग की हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर आपका आ हो जाएगा। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, जो कि उपसर्ग पहले आते हैं, शब्दांश बाद में। 34 नंबर बताइए क्या होगा? परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं, इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? ये आपका है कालवाचक क्रिया विशेषण। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए कोई बात नहीं, यहीं से क्लास को विराम देते हैं, एक छोटी सी क्लास है।